मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी सिटी से जो बिल्कुल सुनसान पड़ी होती है। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़, बस एक अजीब सी खामोशी। देख के लगता है जैसे यहाँ कई दिनों से ज़िंदगी ही रुक सी गई हो। फिर हम एक बड़ी सी शॉप देखते हैं जहाँ एक बोर्ड पर कई सारे मिसिंग लोगों की नोटिसेस लगे होते हैं। यहीं से समझ आ जाता है कि दुनिया में कुछ बहुत बुरा हो चुका है। उसी शॉप के अंदर एक छोटा सा बच्चा ब्यू इधर उधर भाग रहा होता है। उसकी बड़ी बहन रेगन तुरंत उसके पीछे जाकर उसे इशारे में कहती है, चुप रहो, क्योंकि यहाँ आवाज़ करना मतलब सीधा मौत। शॉप के दूसरे कोने में उनकी माँ एवेलिन अपने बीमार बेटे मार्कस को बहुत ध्यान से दवा खिला रही होती है। मार्कस जमीन पर चौक से एक एरोप्लेन बना रहा होता है और हाथों से प्लेन उड़ाने का एक्टिंग करता है, बिल्कुल इनोसेंस मूवमेंट। फिर ब्यू की नज़र एक क्लोजर पर पड़ती है जहाँ बहुत सारे टॉयज रखे होते हैं। वहीं एक टॉय प्लेन होता है। वो उसे उठाना चाहता है लेकिन प्लेन हाथ से गिर जाता है। तब रेगन टाइम पे उसे पकड़ लेती है, वरना आवाज़ हो जाती। तभी उनके पापा ली वहाँ आ जाते हैं। रेगन तुरंत प्लेन नीचे रख देती है और अपने डैड के पास चले जाती है। ली सबको एक डिवाइस दिखाता है जो रेडियस और सिग्नल से कनेक्टेड होता है, मतलब बंदा पूरा सर्वाइवल मोड में है। एवेलिन इशारे से कहती है कि अब घर चलना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने वाला है। लेकिन तभी ब्यू फिर से वही टॉय प्लेन ले आता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ली तुरंत ब्यू को समझाता है, प्लेन की बैटरी निकाल देता है और सबको घर चलने का सिग्नल देता है। रेगन प्यार से ब्यू को बोलती है, बैटरी के बिना खेलो, और प्लेन उसके हाथ में दे देती है। सब शॉप से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यही एक बड़ी गलती हो जाती है। ब्यू चुपके से बैटरी अपनी जेब में रख लेता है। अब सब लोग अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते पर हम देखते हैं कि जमीन पर रेत बिछाई हुई है ताकि पैरों की आवाज़ ना आए, मतलब हर चीज़ सोच समझ के की जा रही है। चलते चलते वो जंगल के पास एक जगह पहुंचते हैं। व्यू सबसे पीछे चल रहा होता है। अचानक वो रुकता है, प्लेन में बैटरी डालता है और प्लेन ऑन कर देता है, और बस प्लेन आवाज़ करना शुरू कर देता है। जैसे ही आवाज़ आती है, ली, एवेलिन और मार्कस के चेहरे से खौफ साफ झलक रहा होता है। और यहीं हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है, रेगन सुन नहीं सकती। ली बिना सोचे समझे व्यू की तरफ भागता है उसे बचाने के लिए, लेकिन तभी जंगल के दूसरे साइड से उस आवाज़ को सुनकर एक बहुत ही खौफनाक एलियन उनकी तरफ आ जाता है। जैसे ही उस प्लेन की आवाज़ आती है, अगले ही सेकंड वो खौफनाक एलियन व्यू पर अटैक कर देता है और बेचारे छोटे बच्चे को वहीं मार देता है। ये सीन इतना शॉकिंग होता है कि ली, मार्कस और रेगन सब फ्रीज हो जाते हैं, और माँ एवेलिन वो अपने बेटे को खोते ही बिल्कुल टूट जाती है और दुख के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। यहीं से मूवी का इमोशनल लेवल सीधा स्काई हाई चला जाता है। इसके बाद मूवी हमें सीधा 400 दिन आगे ले जाती है। अब पूरी दुनिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है और अर्थ पर सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे होते हैं। उनमें से एक होता है ली और उसका परिवार, जो किसी तरह इन एलियन से बचकर सरवाइव कर रहे होते हैं। अब ली फुल सर्वाइवल मोड में आ चुका होता है। वो अपने घर के हर कोने, हर रास्ते पर कैमरास लगा देता है ताकि ज़रा सी भी मूवमेंट भी उसकी नज़र से ना बच पाए। घर के अंदर एक बोर्ड लगा होता है जहाँ ली ने एलियंस के बारे में सब कुछ लिख रखा होता है, जैसे ये एलियंस देख नहीं सकते लेकिन बहुत दूर से आवाज़ सुन सकते हैं, और जहाँ से आवाज़ आती है वहीं सीधा अटैक करके इंसान को मार देते हैं। ली ने ये भी नोट किया होता है कि उसके एरिया के आसपास 3 एलियन घूम रहे हैं। वो रोज़ अपने रूम में बैठकर रेडियो सिग्नल के थ्रू दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कोई भी सिग्नल कहीं कनेक्ट नहीं होता। मतलब दुनिया बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। उधर एक और टेंशन वाली बात सामने आती है। एवेलिन प्रेग्नेंट होती है और इसकी डिलीवरी डेट पास आ रही होती है। अब सोचो, जहाँ आवाज़ करना मौत हो, वहाँ एक बेबी का रोना कितना बड़ा डेंजर होगा। इसीलिए एवेलिन एक बॉक्स रेडी करती है जिसमें सॉफ्ट कपड़ों के टॉयज और ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ताकि बेबी के रोने की आवाज़ को कंट्रोल करके उसे एलियन से बचा सके। शाम के टाइम ली एक टावर पर चढ़कर आग जलाता है और थोड़ी ही देर में दूर जंगल में भी आग जलती हुई दिख जाती है। ये एक साइलेंट सिग्नल होता है जो बताता है कि अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं और वो हर शाम इसी तरह आग जलाते हैं। इसके बाद फैमिली बिना एक शब्द बोले डिनर करती है। खामोशी इतनी गहरी होती है कि सांस लेने की आवाज़ भी खतरनाक लगती है।
डिनर के बाद मार्कस और रेगन ज़मीन पर डाइस खेलने लगते हैं, लेकिन तभी मार्कस से गलती से एक लैंप गिर जाता है। लैंप टूटता है, आवाज़ होती है और थोड़ी सी आग भी लग जाती है। ली तुरंत रिएक्ट करता है, आग बुझा देता है और सबको चुप रहने का सिग्नल देता है। तभी अचानक रूफ पर कबूतर उड़ने की आवाज़ आती है, फिर किसी के चलने की आवाज़ और सब लोग डर के मारे जम जाते हैं। ली धीरे से खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है और नेक्स्ट मोमेंट रूफ से 2 चूहे नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर सब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होते हैं, लेकिन इस दुनिया में रिलैक्स करना भी खतरनाक है। अब सीन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। ली अपनी बेटी रेगन के लिए एक स्पेशल एयर मशीन बनाता है ताकि वो सुन सके। फिर एवेलिन वहाँ आती है और दोनों हेडफोन्स पहनकर म्यूज़िक सुनते हैं। ये सीन फुल क्यूट और बॉन्डिंग मोमेंट होता है। दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। अगले दिन ली फुल सिक्योरिटी मोड में आ जाता है। वो हर जगह रेड बल्ब्स लगा देता है डेंजर सिग्नल के लिए और रेगन को बेसमेंट में जाने से मना कर देता है। लेकिन रेगन थोड़ी रेबेलियस और गुस्से में होती है और कहती है, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। यहाँ पर ली उसे एक एयर मशीन देता है, लेकिन रेगन कहती है कि पहले जो भी मशीन ली ने बनाई काम नहीं की, तो वो अब उस मशीन को लेने से मना कर देती है। अब सीन इमोशनल हो जाता है। बेचारा ली इमोशनल होके रेगन को समझाता है और मशीन उसके हाथ में रख देता है। साथ ही कहता है, मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा। अब बात आती है मार्कस के साथ एडवेंचर की। ली उससे नदी पर मछली पकड़ने ले जाने की बात करता है। मार्कस पहले डर जाता है और मना कर देता है। तभी उसकी माँ एवेलिन समझाती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, और फिर मार्कस रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ रेगन भी जिद करने लगती है कि वो ली के साथ जाए। ली उसे घर पर ही रहने को कहता है और रेगन थोड़ी उदास होकर अपने रूम में चली जाती है। अब ली और मार्कस नदी पर पहुँचते हैं। मार्कस मछली पकड़ता है, लेकिन मछली की आवाज़ से डर जाता है। ली फिर समझाता है, नदी की आवाज़ एलियंस को सुनाई नहीं देती। और फिर ली मार्कस को एक वाटरफॉल के पीछे ले जाता है और वहाँ उसे खुलकर बोलने के लिए कहता है। और यहाँ से मार्कस खुल के बोलता है, जो ली को बहुत खुश कर देता है। मार्कस फिर पूछता है कि क्या वो ब्यू की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानता है, और ली सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नहीं, वहाँ जो कुछ हुआ वो किसी की गलती नहीं थी, और मैं आज भी रेगन से बहुत प्यार करता हूँ। उधर रेगन ब्यू की डेथ साइट पर जाती है और वो वही टॉय प्लेन वहाँ रख देती है जिसके कारण ब्यू की जान गई थी, और फिर वो उदास दिल से वहीं लेट जाती है। ये सीन फुल इमोशनल है, जहाँ दर्द, प्यार और गिल्ट मिक्स होके स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब सीन फुल टेंशन और थ्रिल से भरा है। ली और मार्कस मछली लेकर घर की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में ली एक बूढ़ी औरत की लाश देख लेता है और उसके पास उसका पति उदास खड़ा होता है। ली तुरंत मार्कस को समझाता है चुप रहना, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से चीखने लगता है। यही मोमेंट फुल हार्ट रेसिंग हो जाता है। ली मार्कस को उठाकर तेजी से भागता है और दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, और फिर जंगल से एक एलियन तेजी से आता है और बूढ़े आदमी को मार देता है। अब एवेलिन का डिलीवरी का टाइम आ जाता है। वो जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाती है, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त एक कील उसके पैर में चुभ जाती है और दर्द से ब्यू का फोटो एल्बम उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है, जिसकी आवाज़ से टेंशन और बढ़ जाती है। फिर भी एवेलिन हिम्मत नहीं हारती और नीचे जाके रेड लाइट्स ऑन कर देती है। बेसमेंट में जाके वो एक एलियन को देख लेती है और ये सीन फुल स्कैरी मोमेंट होता है। वो तुरंत छुप जाती है। उधर ली दूर से रेड लाइट्स जलती हुई देखता है और समझ जाता है कि एवेलिन ट्रबल में है। वो तेज़ी से भागकर घर की तरफ आता है और वहाँ एलियंस को देखकर टेंशन डबल हो जाती है। तब ली मार्कस को टॉर्च देता है और उसे रॉकेट्स और क्रैकर्स जलाने के लिए भेज देता है। जब एलियन आवाज़ सुनता है वो दूसरी तरफ चला जाता है और इस वजह से ली एवेलिन की मदद कर पाता है। मार्कस भागकर रॉकेट्स जलाता है और इसी बीच एवेलिन अपने बेबी को जन्म देती है। फिर ली गन लेकर अंदर आता है और खून देख के घबरा जाता है, लेकिन एवेलिन पीछे से उसे आवाज़ देती है और जब ली देखता है कि सब सेफ है
तो वो जोर से एवेलिन को गले लगा लेता है। अब ली एवेलिन और बेबी को नीचे वाले रूम में ले जाता है और एवेलिन को आराम करने के लिए कहता है। उधर रेगन दूर से रॉकेट्स और क्रैकर्स की रोशनी और आवाज़ देखती है और फुल टेंशन के बाद भागती हुई घर की तरफ आती है, जहां वो देखती है सारे रॉकेट्स फुल एक्शन में जल रहे हैं। मार्कस पूरी तरह से डर जाता है। कोई आवाज़ सुनते ही वो खेत में भागने लगता है और इस दौरान उसके हाथ से टॉर्च गिर जाता है। रेगन खेत के पास पहुंचती है और देखती है गिरा हुआ टॉर्च। वो झुकती है टॉर्च उठाने के लिए और तभी पीछे से एक एलियन आ जाता है, लेकिन टेंशन यही ख़त्म नहीं होती। रेगन की एयर मशीन से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलती है जो एलियन को इतना डर देती है कि वो वहाँ से भाग जाता है। मार्कस रेगन को खींच के अपनी तरफ ले आता है और उससे चुप रहने को इशारा करता है। उधर एवेलिन ली से कहती है बच्चों की मदद करो। ली तुरंत बेसमेंट से बाहर आता है और मार्कस रेगन को ढूंढने लगता है। मार्कस और रेगन टावर पर चढ़कर आग जलाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में आग बुझ जाती है और दोनों का मूड फुल डिसअपॉइंटेड हो जाता है। बेसमेंट में पानी भरने लगता है और एवेलिन की नींद खुल जाती है। फिर वो देखती है पानी के अंदर एक एलियन जो उसके बेबी की तरफ आ रहा है। एवेलिन अपनी बेबी को उठा लेती है और ऊपर से गिरते हुए पानी के पीछे छुप जाती है। एलियन वहां आकर उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की आवाज़ की वजह से एवेलिन बच जाती है। उधर ली खेत में बच्चों को ढूंढता है, लेकिन अभी तक उससे पता नहीं होता कि वो कहाँ है और टेंशन और बढ़ जाती है। टावर के नीचे का दरवाज़ा अचानक टूट जाता है और मार्कस कीचड़ में गिर जाता है, जिससे काफ़ी आवाज़ होती है। फिर दूसरा दरवाज़ा भी टूटकर गिर जाता है और ली को तुरंत पता चल जाता है कि टावर पर कोई है। मार्कस को बचाने के लिए रेगन भी कीचड़ में कूद जाती है, लेकिन वो भी फंस जाती है। फिर मार्कस पूरी हिम्मत से रेगन को खींच के बाहर निकालता है। सीन स्टार्ट होता है टावर के पास। ली देखता है कि एक एलियन उसकी तरफ से टावर की तरफ बढ़ रहा है। वो भागते हुए टावर की तरफ जाता है, लेकिन एलियन पहले ही टावर तक पहुंच जाता है। मार्कस और रेगन अपनी जान बचाने के लिए टावर के ऊपर दरवाज़ा रख लेते हैं, लेकिन एलियन फिर भी उन पर अटैक कर देता है। लेकिन टेंशन के साथ रेगन की एयर मशीन का मैजिक काम करता है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकलती है और एलियन दर्द में वहां से भाग जाता है। मार्कस और रेगन तुरंत अपने फादर ली के पास भागते हैं और वहां ली कैमरा रिकॉर्डिंग में एवेलिन को जिंदा देख के खुश हो जाता है। मार्कस और रेगन को देखकर ली का दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन तभी एलियन की क्रीपी आवाज़ सुनाई देती है और सब फिर से डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। ली तुरंत मार्कस और रेगन को ट्रक में छुपने को कहता है और खुद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सामने खड़ा हो जाता है। एलियन अब ली पर अटैक कर देता है। मार्कस ट्रक से बाहर आ जाता है और अपने पापा को आवाज़ लगाता है, जिससे एलियन उसकी तरफ मुड़ जाता है और ट्रक पर अटैक कर देता है। कैमरा में एवेलिन ये देखकर डर जाती है। ली फिर अपनी जान बचाते हुए खुद को संभालता है और रेगन को इशारे में बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये देखकर रेगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर ली जोर से चीखता है, जिससे एलियन ट्रक छोड़कर ली की तरफ आ जाता है। इस वक्त मार्कस ट्रक का ब्रेक हटा देता है और ट्रक उनके घर की तरफ चल पड़ती है। ये सीन फुल इमोशनल और ट्रेजिक ट्विस्ट ले आता है। एलियन ली को मार देता है। एवेलिन अपने बच्चों को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और फिर सब ली के रूम में जाते हैं, जहां रेगन अपने पापा की एयर मशीन देखकर रो पड़ती है। एवेलिन को एहसास होता है कि एक एलियन वहां है और सबका डर डबल हो जाता है, जैसे आज उनकी ज़िंदगी का लास्ट डे हो। तो एवेलिन हाथ में गन उठा लेती है। एलियन वहां आ जाता है और आवाज़ सुन के उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। तब रेगन की एयर मशीन का मैजिक काम करता है। एक सुपर तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है और एलियन दर्द में चिल्लाने लगता है। रेगन बोर्ड पे लिखा हुआ चेक करती है, जहाँ उसके पापा ने एलियंस की वीकनेस लिखी थी, और समझ जाती है कि एयर मशीन ही एलियंस की कमज़ोरी है। रेगन फिर फ्रीक्वेंसी और तेज़ कर देती है और एलियन दर्द से बिल्कुल पागल हो जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन रेगन फ्रीक्वेंसी और बूस्ट कर देती है और एलियन बिल्कुल बेहाल हो जाता है। एवेलिन और रेगन खुश हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एलियन फिर से अटैक के लिए उठ जाता है। तब एवेलिन गन चला देती है और फाइनली एलियन वहीं मर जाता है।
फिर दोनों कैमरा रिकॉर्डिंग पे देखते हैं कि गन की आवाज से 2 और एलियंस तेजी से आ रहे हैं। फिर एवेलिन और रेगन फुल हीरो मोड में आ जाती है। रेगन एयर मशीन की फ्रीक्वेंसी और बूस्ट करती है और एवेलिन गन रिलोड कर लेती है और रेडी हो जाते हैं अपने परिवार और घर को बचाने के लिए। और इसी सीन के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।